एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब एक कहते हैं ना चीज मस्त होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आपका रिवीजन बेस्ट होगा। अपने आप को देखना कि आप इन 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन मतलब आपकी परसेंटेज क्या रही है। ठीक है, तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया गया है। तो भारत की जो इकोनॉमी है बच्चा वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब उसमें सरकारी संस्थाएं भी काम करती है, निजी संस्थाएं भी काम करती है। तो यहाँ पर आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो मैंने अभी बताया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, मतलब दोनों ही आपकी एग्जिस्ट करती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा है, तो भारत बच्चा अभी के लिए आर्थिक विकास की दृष्टि से आपका कैसा है, विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। बंद अर्थव्यवस्था कैसी होती है, तो बंद अर्थव्यवस्था ऐसी होती है कि ना तो आप आयात करते हो ना आप निर्यात करते हो। ठीक है, तो एक तरह से ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अपनी ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आयात और निर्यात दोनों बंद होते हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य आपका किससे होता है, घरेलू उत्पादन में वृद्धि से, उत्पादन क्षमता में वृद्धि से, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता से। तो ये सारे ही आपके जवाब सही हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और आपका टर्शरी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तीसरा। सर्विस क्षेत्र आता है आपके तीसरे में। सेकेंडरी में आपके आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज। जो कच्चा माल एक तरह से होता है वो आता है आपका फर्स्ट में। तो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आपके आते हैं सारे के सारे प्राइमरी में। तो ये सभी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सेवा क्षेत्र अभी बताया, सर्विस किस में आता है बच्चा, तो थर्ड वाली में आता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना का जो काम किया जाता है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है, सीएसओ द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष आपका कौन सा है, तो बच्चा 2011 और 12। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो सबसे पहले जो अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी। और इनकी जो बुक है वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी निकाला था बच्चा। 10 मिनट जो है तो ज्यादा हम एक्सप्लेन बहुत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला आपके सामने इंडियन विजन 2020 का तात्पर्य आपका क्या है, ये एक तरह से क्या है, तो बच्चा ये है योजना आयोग के द्वारा भारत, ठीक है, भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टि पत्र है। ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, तो ये राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन क्या करता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। भारत में बेरोजगारी किस तरह की पाई जाती है, तो भारत में जो बेरोजगारी है बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में कहे या फिर आपका ओवरऑल, तो वो आपकी पाई जाती है संरचनात्मक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके का प्रयोग करती है, ठीक है, किस कमेटी का आपका किस एक तरह से मॉडल का प्रयोग करती है, तो बच्चा ये हो जाएगा आपका डीटी लक्कड़वाला। आगे है भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रही है, तो जो सबसे ज्यादा रोजगार है बच्चा वो आपका हो जाएगा एक तरह से कंस्ट्रक्शन। आज के टाइम की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य आपका क्या था, तो अंत्योदय कार्यक्रम बच्चा गरीबों के उत्थान के लिए कराया गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये आपकी जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक जिसका जो वर्ल्ड बैंक जिसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो WDC में है, IMF का भी वहीं पर है, तो वो विश्व बैंक हो जाएगा। अपने डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 191 से 132 रही है, ठीक है, 191 कंट्रीज में से 132वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो ये महबूब उल हक की देन है बच्चा। मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये सभी होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है वो कब प्रारंभ हुई थी, जरा एक बार जल्दी से बताइए फटाफट से, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है वो आपकी कब प्रारंभ हुई थी। अरे 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 कब तक दौड़ेंगे टैंकर के पीछे, तूने कहा था ना कि शाम को भरेंगे। एक सेकंड बचा। तो 15 अगस्त 2005, 20 जनवरी 2007, 11 मार्च 2000 या 2 फरवरी 2006, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये मध्य प्रदेश था। आगे भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है, तो भारत निर्माण योजना जो है बच्चा भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब आपका प्रारंभ किया गया था, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बच्चा आपका प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 को। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी, तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जो है वो आपकी अप्रैल 2005 में, यानी कि 1 अप्रैल 2005 में की गई थी। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन और उपरोक्त सभी, तो ये सारे के सारे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आज के टाइम पे आपको पता है पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग है, लेकिन पंचवर्षीय योजना जो कि पहली शुरू हुई थी 1951 में, उनको बनाने की जिम्मेदारी बचा योजना आयोग की। योजना आयोग का गठन आगे आएगा। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप जो है वो आपका कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में इसका गठन हुआ था। योजना आयोग की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो योजना आयोग की जो स्थापना है बच्चा वो 20 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है, 20 मार्च 1950 को योजना आयोग की आपकी स्थापना जो है करी गई थी। अगले सवाल पे करते हैं, ठीक है, अरे सॉरी 15 मार्च, ये यहाँ पर, ठीक है, 15 मार्च इससे उतर गए एक्चुअली। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो बच्चा प्रधानमंत्री। 2015 से नीति आयोग को शुरू किया गया था। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर हम आज सीईओ की बात करें, सीईओ तो BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी सर हो जाएंगे, ओके, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा आपकी इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चा जिसको 1952 में योजना जो आयोग है उसके सारे कार्यों को देख रेख के लिए किया गया था, तो उसका 1952 में गठन उसके भी आपके गृह मंत्री
लिख दिया मैंने यहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना बच्चा अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पे था? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यानी कृषि पर, दूसरी वाली उद्योग पर, ठीक है। आपके सामने दूसरी पंचवर्षीय योजना के विकास का किस मॉडल पर आधारित? तो ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो यहाँ पे पीसी महालनोबिस हो जाएगा सही जवाब। जिनका मेन कार्य था उद्योगों का विकास करना बच्चा भारत में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अगस्त 1952 में। भारत में योजना अवकाश था, ठीक है। तो पहला योजना अवकाश बचा जब आपका एक तो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, उसके बाद 1966 का सूखा, तो उसके बाद हमको अवकाश लेना पड़ा और उसको वार्षिक योजनाओं में हमें तब्दील करना पड़ा। तो 1966 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। किस इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में होती है? तो राउरकेला, भिलाई, ठीक है, और आपका दुर्गापुर, तीनों की हुई थी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, तो गरीबी हटाओ तो बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा, ठीक है। आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका इसका क्या था? सवाल का जवाब था। ओके, आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक, ये सबसे ज्यादा थी बच्चा सारी पंचवर्षीय योजनाओं में, वार्षिक दर निर्धारित की गई थी। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो वार्षिक दर निर्धारित की गई थी वो थी बच्चा 8% के आसपास, 7.9 थी वैसे, ठीक है, 8% के आसपास। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017, हालांकि 2015 में नीति आयोग का गठन जो है वो हो गया था, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित, ठीक है, कितनी हमने प्राप्त की वो नहीं, निर्धारित कितनी की गई थी? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 8.2, और आपको बहुत सारी यूपीएससी की बुक्स में मिलेगा 8%। ओके, तो इनमें से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? सीमा, आय और निगम, ये तीनों के तीनों केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। इनमें से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? उत्पादन, सीमा, तट, ये सभी, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। रेखा समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से। रेखी कमेटी, सॉरी बच्चा, ठीक है, रेखी समिति आपका किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। आगे राजा चलिए समिति जो है इसका संबंध इनमें से किससे है? तो राजा चलिए समिति ये कर सुधारों से संबंधित है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बच्चा इसके थे वाईवी रेड्डी। 15वां जो वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग के एन के किशोर, नंद किशोर, बच्चा आपने बहुत बार सुना भी होगा, है ना। वेट किस प्रकार का एक टैक्स है? तो जो वेट है वो एक अप्रत्यक्ष टैक्स है ना। भारत में वेट कब से लागू हुआ था? तो भारत में जो वेट लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। हालांकि इसको पेश जो किया गया था वो 86 में किया गया था, है ना। भारत की एक तरह से इज द लीगल टेंडर करेंसी ऑफ इंडिया, तो रुपया जो है अपना लीगल करेंसी है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा का चलन क्या कहलाता है? तो ये डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। आपके सामने वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, क्या कहलाती है बच्चा? आपकी इन्फ्लेशन कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार हो चुका है अवमूल्यन? आपका 3 बार हो चुका है। आगे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है, भारत का केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आज के टाइम पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में है। शक्तिकांत दास जो है हमारे गवर्नर है। पहले भारतीय गवर्नर जो है वो सीडी देशमुख सर थे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। बहुत इजी। इनमें से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो रिजर्व बैंक में आप अपना खाता नहीं खोल सकते हो, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो आपके बच्चा वित्त सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो ये एमएसएस यानी कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक को की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चा 1955 में। बहुत इजी क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम है बच्चा इसकी स्थापना जो है वो 1956 में की थी, ठीक है। जीवन बीमा निगम आपका 1956 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो बच्चा आपका 5 है। नरसिंह राव समिति जिनको बच्चा आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, जो मनमोहन सिंह है उन्हीं के टाइम काल में आपके क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो ये बैंकिंग संरचना सुधारों में, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी, और माधवीपुरी पहली महिला प्रेसिडेंट है, माधवीपुरी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है बच्चा। 1982 में स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 1982 में 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ध्यान रखना, 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसकी जो स्थापना है वो आपकी हुई थी। आगे मनदंडिया और तिजोरिया शब्दावली कहाँ आपकी प्रयोग की जाती है? तो ये आपके शेयर बाजार में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.2 अरब है। आज के टाइम पर हम 142.86 करोड़ हो चुके हैं बच्चा। नंबर 1 है हम पूरी दुनिया में। भारत में 2001 और 2011 के बीच की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है वो कितनी थी? 17.7% थी, और अभी तक ये वाली हुई नहीं है, तो अभी तक हम इसका स्टैटिक तो नहीं बता सकते, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जो संख्या है वो 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, देखो इसमें वैसे तो बच्चा 17.04% है अपने पूरे भारत की, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर सही आपका आंसर हम लगाएंगे। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपका केरल है। अगस्त 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? तो ये 382 हो जाएगा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में। और भील जो जनजाति
तो ये थी आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्लास, टॉप 90 करके आपके जो क्वेश्चन है इकोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो